नाज़रीन, सैयद अतीकुल हसन का सिडनी ऑस्ट्रेलिया से सलाम। नाज़रीन, पिछले दिनों 2 मैंने चीज़ें देखी टेलीविज़न पर पाकिस्तान के। एक तो हारून रशीद साहब जो बड़े मायनाज़ तजर्बेकार एंकर भी हैं, सहाफ़ी भी हैं, तज़िया निगार हैं और बड़ा इम्पार्शल तज़िया करते हैं। मैं उनके काफ़ी प्रोग्राम देखता हूँ और बड़ी सहाफ़त के हवाले से उनकी इज़्ज़त भी करता हूँ। उनके एक प्रोग्राम में उन्होंने लतीफ़ कुलेजो को ऑनलाइन लिया और उनसे बात की और लतीफ़ कुलेजो ने जो कहा उस पर मैंने एक वीडियो इससे पहले दी है, तो वो काफ़ी है, लेकिन मैं कुछ बातों पर फिर जवाब देना चाहता हूँ और मैं ये चाहूँगा कि ये वीडियो जो मेरी है ये हारून रशीद साहब तक भी पहुँचे। क्योंकि मुझे कुछ अफ़सोस हुआ कि वो सवालात नहीं किए गए जो लतीफ़ कुलेजो से करने चाहिए थे और फिर लतीफ़ कुलेजो ने उस वीडियो को सोशल मीडिया पर डालकर ये कोशिश की कि सिंध के शहरी अवाम, सिंध के महाजिर, कराची में बसने वाले मुस्तकिल बाशिंदे, चाहे जो भी ज़बान बोलते हों, उनकी हमदर्दियाँ हासिल करने की कोशिश की। तो मैंने सोचा कि मैं कुछ फैक्ट्स जो है दोबारा बताऊँ और लतीफ़ कुल्लू से कुछ सवालात भी करूँ। पहले भी मैंने सवालात किए लेकिन उनके जवाब उनके पास है नहीं, क्योंकि जो मैं बयान करता हूँ वो हकीकत है, ज़मीनी हकीकत है। हमारी नई नस्ल को शायद इन बातों का इल्म नहीं है, तो वो बेवकूफ़ बन रही है। दूसरा मैंने एक और बिलावल ज़रदारी का मैंने एक स्पीच सुनी जो उन्होंने कश्मीर में की थी और उन्होंने उसमें मोदी पर बहुत तंज़ किया और बुला-भला कहा और कहा कि अगर कोई मोदी के खिलाफ खड़ा हो सकता है इंडिया हिंदुस्तान के खिलाफ, तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है और हम हैं। तो मैं उस पे भी कुछ जवाब देना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि जो हमारी लोग हैं वो इन चीज़ों को देखें, जो मैं बयान कर रहा हूँ वो एक ज़मीनी हकीकत है और मैं बार-बार ये बातें कर चुका हूँ, लेकिन वो बातें जो बहुत दफ़ा बहुत सारे लोगों ने की हैं, जो क्योंकि ज़मीनी हकीकत है, वो सबको जानना चाहिए। ख़ास करके हमारी नई नस्ल जो बहुत जल्द मीडिया पर बैठ के तारीफ़ें शुरू कर देती हैं, उनको अपनी मेंटालिटी तब्दील करना होगी, सियासी मैच्योरिटी लानी होगी, पाकिस्तान को सामने रखना होगा और ये दिखाना होगा, शो करना होगा कि आपको पाकिस्तान से मोहब्बत है। ये सियासी जो बाज़ीगर हैं, इनसे मोहब्बत नहीं है, क्योंकि ये सियासी बाज़ीगर भी नहीं, ये तो फ्रॉडिये हैं, ये झूठ हैं, हिस्ट्री शीटर हैं। तो पहले अजय पलीजो साहब ने कहा कि जी जब वो जैसे मैंने पहले कहा कि जब वो पाकिस्तान के कौमी मीडिया में टेलीविज़न पे आते हैं ना, तो बड़ी वो मिलनसारी की और उर्दू स्पीकिंग और सिंधी स्पीकिंग भाई-भाई की और इस तरह की बातें करके ये ज़ाहिर करते हैं कि वो बड़े हमदर्द हैं महाजरों के और सिंधियों के और ये। लेकिन जब उनकी जब वो एड्रेस करते हैं सिंधियों को और सिंधी में बात करते हैं और सिंधी मीडिया पे बैठते हैं, तो उनकी बात कुछ और होती है। लेकिन बहरहाल ये उनका अपना एक स्ट्रेटजी है, उनकी एक प्लानिंग है। लेकिन मैं पलीजो साहब, आपने कहा कि उर्दू बोलने वाले हमारे भाई हैं और बड़े अच्छे-अच्छे आपने 2-4 मारूफ महाजरों के नाम लिए, दानिशवरों के, कि उनको सामने आना चाहिए, उनको बात करनी चाहिए और इसी तरह से आपने 1-2 सिंधी दानिशवरों के भी नाम लिए। लेकिन मैं आपसे ये पूछता हूँ, जो मैं बार-बार पूछ रहा हूँ, आप जवाब दें ना मुझे इसका, कि आपके जो वालिद मोहतरम, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, अब इस दुनिया में नहीं है, रसूल बख्श पलेजो साहब ने सारी ज़िंदगी महाजरों को मक्कड़ कहा, पनागीर कहा और जियो टेलीविज़न के कई प्रोग्रामों में आकर जो रिकॉर्ड पे हैं, आप जाके यूट्यूब पर देख सकते हैं नाज़रीन, महाजरों को बहुत गलीज़ किस्म की गालियाँ दे दी और देते रहे। कभी भी पलीजो साहब ने, लतीफ़ पलीजो साहब ने उनको उन पे माज़रत नहीं की, उन पे तरदीद नहीं की, क्योंकि वो ज़ाहिर है उनके बेटे हैं, वही उनके रगों में खून है और इनके दिलों में जो होता है वो और जो दिमाग में होता है वो ये ज़बान से बात नहीं करते, बड़ी मक्कारी से ये मुनाफ़िक़त ज़ाहिर करते हैं। और हमारे लोग सिंध में, शहर में रहने वाले, कराची में रहने वाले, चाहे जो भी ज़बान बोलते हों, उनको शायद वो तारीख़ का पता नहीं है या बहुत भोले हैं और जज़्बात में आके उनकी तारीफ़ें शुरू कर देते हैं। एक कराची के किसी बाशिंदे ने कहा कि जी बड़ी अच्छी बातें की हैं पलीजो साहब ने, हम आपके साथ हैं और ये बहुत अच्छी बात है, उर्दू, सिंधी सब सिंध में रहने वाले अवाम हैं। बिल्कुल सही है, हम भी कहते हैं। हम तो ये कहते हैं कि भई महाजिर ये कहते हैं कि भई हमें तो हुकूक मेरिट की बुनियाद पे दो। सिंध में जो मुस्तकिल बाशिंदे हैं, चाहे वो सिंधी बोलते हों, उर्दू बोलते हों, पश्तो बोलते हों, पंजाबी बोलते हों, सराइकी बोलते हों, गुजराती बोलते हों, अगर वो मुस्तकिल बाशिंदे हैं तो वो सिंध के अवाम हैं और उनको उनके हक देना चाहिए।
कराची को उसका हक मिलना चाहिए। आप ये हज़ारों साल की कहानियाँ बार-बार सुनाते हैं, ना तो आपका ताल्लुक हज़ारों साल से सिंध का है और ना सदियों से है। आप लोग चंद सदियों से पहले आपके जो बाप-दादा थे वो सिंध में आए थे, कुछ बलूचिस्तान से आए, कुछ अफ़गानिस्तान से आए, कुछ फ्रंटियर से आए, कुछ पंजाब से आए और आकर बस गए। आपके घरों में आज भी सराइकी, पंजाबी और बलूची बोली जाती है। आपके खुद दादा और परदादा पहले जो माइग्रेंट की थी, आप हज़ारों साल पुरानी क्या कहानी सुनाते हैं लोगों को? लोग बेवकूफ़ हैं। आप नई नस्ल को बेवकूफ़ बना सकते हैं जो कि जिनको इन चीज़ों का पता नहीं है। तो मैं बार-बार ये कहता हूँ ख़ास करके सिंध के शहरी अवाम, कराची के रहने वाले ज़रा हिस्ट्री पढ़ें कि इनके कारनामे क्या हैं। इनके बाप ने हमेशा महाजनों को गालियाँ दी हैं टेलीविज़न पे आके। फिर अगर आप वाक़ई चाहते हैं कि उर्दू और सिंधी बोलने वाले यकजा हों, सिंध की तरक्की के लिए काम करें, भाईचारे से रहें, हम भी चाहते हैं। तो फिर आएँ ना सच्चे दिल से बात करें। कभी आपके मुँह से मैंने ये नहीं सुना कि आप कोटा सिस्टम ख़त्म करने के हक़ में हैं। ये कौन-सा सिस्टम आपने नाफ़िज़ किया हुआ है? कभी आपने कहा कोटा सिस्टम गलत है, सिंधी और उर्दू बोलने वाले सब भाई-भाई हैं, इसको ख़त्म करें और सिंध में मेरिट कायम किया जाए। कभी आपने पाकिस्तान ज़िंदाबाद का नारा लगाया? मैंने तो नहीं सुना। आपका बाप ने हमेशा पाकिस्तान की मुखालफत की। वो रूस में ये जो है सुर्ख रुमाल को और सुर्ख झंडे को सलाम करते थे। कभी उन्होंने पाकिस्तान के झंडे की इज़्ज़त नहीं की और आपने कभी पाकिस्तान ज़िंदाबाद का नारा लगाया? कभी आपने पाकिस्तान की फ़ौज की हामी फ़ौज की हिमायत की? आपने कभी ये कहा कि जी इस बात को तस्लीम किया कि जब पाकिस्तान बना तो कराची पाकिस्तान का सिंध का हिस्सा नहीं था? मैं बार-बार ये बात कहता हूँ और हमारे लोगों को ये सोचना चाहिए कि हम अपने जो हक की बात करते हैं, हम कराची को अलग सूबे की बात करते हैं, तो उसके पीछे हकीकत है। 1947 में जब पाकिस्तान बना तो कराची सिंध का हिस्सा नहीं था। कराची पाकिस्तान का दारुल खिलाफा था और सिंध जो है वो बॉम्बे स्टेट में आता था, गोरों के ज़माने में, ब्रिटिश इंडिया के ज़माने में। क्या है कि हज़ारों साल की कहानियाँ सुनाते हैं झूठी हमें और जिस आप तबके की बात करते हो कि हज़ारों साल से यहाँ बसती है, वो अब नहीं है। वो जो ये जिसे भील कहते हैं आप, जो हिंदू हैं पुराने, कुछ उसकी गुजरात ये आपके सिंध में जो डेज़र्ट का इलाका है, थरपारकर का इलाका है, वहाँ पर आपको वो कौम नज़र आती है, जिनकी तारीख जो है मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से मिलती है और बहुत थोड़े हैं। आप कहाँ से सिंधी अपने आप को कहते हैं कि हम सिंध के सन ऑफ द सॉइल हैं। हम तो खुद कहते हैं कि भाई ठीक है जो सिंध में रहता है वो सिंधी है, लेकिन कराची तो सिंध का पार्ट था ही नहीं जब पाकिस्तान बना। तो हम तो कराची की तारीख पाकिस्तान से देखते हैं। तो ये आप झूठ बात करते हैं। आप कहें कि हाँ जब पाकिस्तान बना तो कराची दारुल खिलाफा था, इस लिहाजा हमें दारुल खिलाफा इस्लामाबाद मूव कर दिया। कराची वालों ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन कराची को इंडिपेंडेंट हैसियत देनी चाहिए। इसीलिए हम कहते हैं कि इसका इलाज ये है कि कराची को अलग सूबा बनाएं और कराची में जो भी रहता है, चाहे सिंधी बोलने वाला हो, उर्दू बोलने वाला हो, पश्तो बोलने वाला हो, बलोची बोलने वाला हो, जो भी सिंध का मुस्तकिल कराची का बाशिंदा है, उसको मेरिट पे हक मिलना चाहिए। उन्होंने कराची को बनाया है। महाजिर वो तबका है जिन्होंने सबसे पहले कराची में लाखों की तादाद में आके बसे और कराची को तरक्की दी, जिसमें हम बहुत बात कर चुके हैं। आज का ये मौजू नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा पता नहीं कितनी मैंने वीडियो इस पे भरी हैं और लोगों ने भी भरी हैं। तो एक बात तो ये है कि आप ये जो बातें करते हैं, फिर आप देखें कभी आपने ये कहा कि क्यों सिंध यूनिवर्सिटी को जो एक ज़माने में 60s में शहर में होती थी हैदराबाद के, उसको मूव करके जामशोर ले जाया गया? या आपके बाप ने उस वक़्त ज़िंदा थे और आपने कभी ये कहा कि कराची व हैदराबाद वालों के साथ अख्तलिफी की गई? क्यों हैदराबाद से उठा के जामशोर ले गया, सिंध को ले जाया गया, सिंध यूनिवर्सिटी को ले जाया गया? और वहाँ पर कभी आपने कहा क्योंकि आपने भी इस यूनिवर्सिटी में पढ़ा हुआ है, मैंने भी इसी यूनिवर्सिटी में पढ़ा हुआ है कि वहाँ पर महाजिरों को मक्कड़ और पनागिरी कह के मारा जाता है आज भी। ये कादिर मक्सी वगैरह में कभी आपने इसकी मजम्मत की? मैंने तो नहीं सुनी। आपने तो आप तो खामोश हो जाते हैं। कभी आपने ये सिंध के कौम परस्त, आप तो खुद सिंध के कौम परस्त हैं। आप सिंध के लिए बात करते हैं, सिंधियों के लिए, लेकिन आपकी सिंधियों की बात का क्योंकि सिंध का इस्तेसाल करने वाले सिंध के कौम परस्त और सिंध के सियासी वडेरे हैं, जिसमें आप जैसे लोग, मक्सी जैसे लोग और बहुत सारे सिंध के जीएम सैयद और फिर भुट्टो सियासी जो बाजीगर हैं, ये सारों ने सिंध की सिंधी अवाम को का इस्तेसाल किया है, जिसकी एक लंबी दास्तान है। रोज़ाना वो मीडिया की ज़ीनत बनती हैं आपके। कुत्ते के मरने पे लोग रोज़ाना जो है वो अ, अवाम चिल्लाती है सिंध की। आपने कभी इसके खिलाफ बात की? आप बात करते हैं गोलमोल सियासी अपना मैंडेट
हासिल करने के लिए और सिंध से कभी आप बाहर नहीं निकले। ये तो अभी हमारी जो रियासत है, हमारी जो फ़ौज है, वो तमाशाई बनी हुई है, तो आप कराची में आकर आप जीएसएन के नारे लगाते हैं, कुल्हाड़ी के नारे लगाते हैं लाल रंग के, और जिस पे आपने कभी मजम्मत नहीं की। आप कहते हैं भेड़िया टाउन के पास जो ज़मीनें हैं वो हज़ारों साल से वहाँ लोग रह रहे थे, आपका क्या ताल्लुक है इससे? आपने कभी कहा कि हम आपने मजम्मत की कि वहाँ पर तो नारे जीएसएन के लग रहे थे, वहाँ पर तो पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लग रहे थे, वहाँ पर तो नारे पाकिस्तान फ़ौज के खिलाफ लग रहे थे, आपने मजम्मत की? नहीं की, क्योंकि आप उसमें शामिल हैं। अगर आप 4 लोग हैं तो 1 लोग पीछे बैठ के दूसरी बात करता है, 3 आगे आके सिंधु देश की बात करते हैं। और भुट्टो की और पीपल्स पार्टी की पॉलिसी भी ये रही है। फिर मेहरान कॉलेज जो जामशोरों में था, उसको उठा के नवाब शाह ले जाके यूनिवर्सिटी बनाई गई जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ज़माने में। क्या आपने मुखालफत की? कराची के, हैदराबाद के, ख़ासकर हैदराबाद के जो इंजीनियरिंग करना चाहते थे, उन तुलबा को मारा जाता था, मारा गया, मैं भी पिटा हूँ जामशोरों में। आपने कभी मुखालफत की इस बात की? आपने कभी कहा कि भई जब सिंधी, उर्दू सब बोलने वाले भाई-भाई हैं, तो आप कॉलेज बड़े शहर से उठा के छोटे शहर में क्यों लेके जा रहे हैं? कभी आपने कहा? हैदराबाद में यूनिवर्सिटी बनाने का प्लान है, प्रेज़ेंट गवर्नमेंट जो इमरान खान की, वो तैयार है, फंड भी देने को तैयार है, सब कुछ देने को तैयार है। लेकिन ये बेगैरत सिंध के पीपल्स पार्टी के हुकूमत, ये ज़मीन देने को तैयार नहीं है। आप लोगों पे लानत है कि अगर एक यूनिवर्सिटी के लिए बात की जा रही है, तो आप उस पर चाहते हैं कि आप उसको नहीं बनाया जाए, क्यों? क्योंकि आप ताज्जुब रखते हैं। क्योंकि आप चाहते हैं कि अगर कराची हैदराबाद का शहरी यूनिवर्सिटी में पढ़ेगा, तो हम वो नहीं होने देंगे। इसीलिए आप हैदराबाद में यूनिवर्सिटी के खिलाफ हैं। आपने कभी बात की? आप कहते हैं ना उर्दू बोलने वाले, सिंधी बोलने वाले दोनों भाई-भाई हैं। आपने कहा कि हाँ, बिल्कुल हैदराबाद में यूनिवर्सिटी बनना चाहिए। आप खड़े हो ना झंडे लेके, नारे लगाएँ। आपने कभी बात नहीं की। आपने कभी कोटा सिस्टम के खिलाफ बात नहीं की। आपके आपके वालिद के दौर में ये नाफ़िज़ हुआ था। खूब खामोश हैं आप लोग। जीएम सैयद खामोश था इस पे। और फिर गलती महाजिर और उर्दू बोलने वाले जो लीडरान हैं, उनकी रही है कि आपकी बातों में हमेशा आते रहे। अल्ताफ़ हुसैन ने हमें ज़लील किया और बाकी लोगों ने। लेकिन उससे पहले जो लोग थे, वो बहुत ही ज़्यादा दानिश्वर जो लोग थे, उनको मार दिया गया, उन्होंने आवाज़ उठाई। सिंध में लिसानी फसादात किसने करवाए थे? सिंध में कोटा सिस्टम और सिंध दही और सिंध शहरी जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने नाफ़िज़ किया, तो आपने क्या मुखालफत की? आपने कहा कि ये सिंध में कोटा सिस्टम, सिंध शहरी और सिंध दही गलत है, कहा आपने? आप तो कहते हैं ना उर्दू बोलने वाले और सिंधी बोलने वालों को यहीं रहना है, तो फिर ये भी कहें ना कि यहीं रहना है और सबको बराबरी से रखा जाए, कहा आपने? क्योंकि आप मुनाफ़िक हैं बेसिकली। और आप हमारे जो नए कराची की जो नई नस्ल है, उसको आप बेवकूफ़ समझते हैं, बेवकूफ़ बना रहे हैं आप। लेकिन सबसे बड़ी शर्म की बात है कि पाकिस्तान की फ़ौज तमाशा देख रही है, जिस तरह के बांग्लादेश में तमाशा देखा था, वो कुछ नहीं बोल रही। कराची में आप लोग रेंजर्स के ऑफ़िस के सामने जीएसएन के लोग अ, कुल्हाड़ी वाले झंडे लाल रंग के लेके पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाते हैं। आपने कहा कि आप मज़म्मत की? आपने कभी टेलीविज़न पे आके कहा पाकिस्तान ज़िंदाबाद? हम इसको नहीं मानते सिंधु देश की तहरीक को, नहीं कहा आपने। आप तो उनके साथ सिंध में दौरे करते हैं, जुलूस निकालते हैं, बातें करते हैं। फिर जब आपको मौका मिलता है कोई अपनी शोहरत के लिए पाकिस्तान के उर्दू टेलीविज़न पे, कौमी टेलीविज़न पे, तो वहाँ आकर आप बड़ी मीठी-मीठी बातें करते हैं। आप ये शो करते हैं कि आप तो बिल्कुल ही दिल से माजरों के साथ हैं। आपकी पार्टी जो है वो सिंध वतन परस्त पता नहीं क्या पार्टी है आपकी, मुझे याद नहीं है। उसमें आपने किसी उर्दू बोलने वाले को लिया हुआ है? किसी किसी आपका प्रेज़िडेंट कोई एग्ज़ीक्यूटिव कोई है? नहीं है। तो फिर तफ़रीक तो है ना, लेकिन आप झूठे हैं, आप मुनाफ़िक हैं। और यही सिंधियों की पॉलिसी, सिंधी बोलने वालों की, मैं आम सिंधी की बात नहीं कर रहा, सिंधी वडेरों की बात कर रहा हूँ, पीपल्स पार्टी के सिंधी सियासतदानों की बात कर रहा हूँ और सिंधी कौम परस्तों की बात कर रहा हूँ। इन लोगों ने सिंधी बोलने वालों का इस्तेसाल किया देही इलाकों में, और शहरों में इन्होंने बाकी लोगों का इस्तेसाल किया है और कराची को उन्होंने बर्बाद किया, जिसमें आप भी शामिल हैं। आप कहते हैं जी मेरा ताल्लुक तो हैदराबाद से है, मैं भी हैदराबाद से हूँ, हैदराबाद वाले मेरे भाई हैं। आप ठट्टा में पैदा हुए हैं। आप हैदराबाद में पैदा नहीं हुए, मैं हैदराबाद में पैदा हुआ हूँ। मैं सन ऑफ द सॉइल हूँ हैदराबाद का। आप तो कराची हैदराबाद इसलिए आए थे क्योंकि इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की आपने, वकालत की, और अब हैदराबाद में आप वकालत करते हो, पैसा कमाते हो हैदराबाद से। और यही बाकी लोग भी करते हैं, जब उनको नौकरी चाहिए होती है तो पीपल्स पार्टी के पीछे घूमते हैं जीए भुट्टो का नारा लगा के, और कराची पे, पूरे कराची के एडमिनिस्ट्रेशन पे, गवर्नमेंट ऑफिसेज़ में, इंतज़ामिया में, सब पे आपने कब्ज़ा किया हुआ है।
किस बेस पे? सिंधी की बेस पे किया हुआ है, काबिलियत की बेस पे नहीं किया हुआ। हम तो कहते हैं जो काबिल है, चाहे सिंधी बोलने वाला हो, चाहे उर्दू बोलने वाला हो, चाहे पंजाबी बोलने वाला हो, आप मेरिट के ऊपर नौकरियां दें। लेकिन आपने नहीं दी। आज 40 साल में सिंध को आपने बंजर बना दिया, तबाह कर दिया। आपको शर्म नहीं आती? आप टेलीविजन पे बैठ के तो बात करते हो, कौमी टेलीविजन पे, लेकिन आपने कभी नहीं कहा कि कराची जो है उसको तरक्की मिलनी चाहिए, वहाँ जुल्म हो रहा है। आपने कभी बात नहीं की। मसलियत के तहत आप पीपल्स पार्टी के खिलाफ बात इसलिए करते हो क्योंकि आपको भी वोट चाहिए, आप हिस्सेदार हो वोटों में सिंधी बोलने वालों के, इसलिए। तो ये तो है आपका जवाब। अब जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो नवासा है और हाकिम अली जरदारी का जो पोता है, बेसिकली तो वो हाकिम अली जरदारी और जरदारी का खून है। भुट्टो तो उसने पापा उन्होंने के लगाया हुआ है, क्योंकि ये सारे सियासी सिंधी वडेरे यही काम करते हैं। ये तो अपने बाप को भेज दें अगर ये सियासी वडेरे, जैसे भुट्टो साहब, भुट्टो का नाम लगाया हुआ है बिलावल ने, हैं वो जरदारी। क्यों नहीं लगाता वो अपने दादा का नाम हाकिम अली जरदारी का? क्यों बात नहीं करता? इसलिए कि हाकिम अली जरदारी ने, बिलावल जरदारी के दादा ने टेलीविजन पे बैठ के पाकिस्तान के बाबा कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को बुरा भला कहा, जिसकी बार बार वीडियो लोग दिखाते हैं, मैंने भी चलाई हैं, देख लें जाके आप। तो ये उस नस्ल में से हैं, ये उस नस्ल में से हैं। फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो को मर्डर केस में, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने तो अपने ज़माने में जब हुकूमत में आया तो बहुत जुल्म किए हैं। बांग्लादेश बनाने में तो कार वो रहे आला कार, लेकिन उसके बाद जो उन्होंने नशर किया, दुनिया का पहला सिविलियन मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर कौन था? आपका नाना जुल्फ़िकार अली भुट्टो। आप बात करते हैं फौज की, आप बात करते हैं मुशर्रफ के खिलाफ। किसकी गोद में बैठ के परवान आपने सियासत सीखी? आपके नाना ने अयूब खान की। जुल्फ़िकार फातिमा जिन्ना के खिलाफ बातें की हैं, आप खड़े हुए, आपके नाना जो सियासत के चैंपियन बनते हैं लेकिन फौज की गोद में बैठ के पले बड़े हैं। आपकी माँ बेनज़ीर भुट्टो ने मुशर्रफ के साथ डील की, क्यों? तालिबान के खिलाफ। और फिर ये बात वाज़ह हो गई कि तालिबान हक्कानी ग्रुप ने मारा, जिसमें जरदारी का भी आशीर्वाद साथ था। और फिर हादसाती तौर पे आपने एक कोई दिखा के पर्ची और आप सियासत में आ गए। आपको क्या पता है? और आप बात करते हो कि जी वो हम मोदी के बदला लेंगे और हुकूमत जो है वो उसने, पिछली हुकूमतों ने मोदी का साथ दिया। अरे भाई, सबसे पहली पाकिस्तान की दहशतगर्द तंजीम कौन थी? कौन सी थी? बताएं, बताएं लोगों को, ये भी तो बताएं जो तारीख है। सबसे पहली पाकिस्तान में दहशतगर्द तंजीम थी अल जुल्फ़िकार तहरीक, जिसके बानी था मुर्जा भुट्टो और शाहनवाज भुट्टो। और बाकी उन्होंने सिंध के जो रिबेलियन थे पीपल्स पार्टी के नौजवान, उनको ले जाके भारत में बॉम्बे के पास एक जजीरा नुमा जगह के ऊपर ट्रेनिंग ली, ट्रेनिंग लेके वापस आए। पहली दहशतगर्द जमात थी। लोग तो तालिबान की बात करते हैं, ये तो बाद में आया सभी है। और फिर उन्होंने जो कराची से पेशावर जहाज जा रहा था उसको अगवा किया शाहनवाज भुट्टो ने, और अफगानिस्तान लेके गया, वहां से दमिश्क लेके गया, और उसके बाद में जोर उसको हाईजैक करके लोगों को मारने की, जहाज को उड़ाने की धमकी दी। और अल जुल्फ़िकार तहरीक के और पीपल्स पार्टी के जो लोग थे, वर्कर थे, उनको रहा कराया। ये कारनामा है आपका। ये जो दहशतगर्दी की आप बातें करते हैं कि हो रही है, इसकी बुनियाद आपके आपके चाचाओं ने आपके डाली थी। तो ये आपकी हिस्ट्री है, ये हिस्ट्री है। हमारे लोगों को चाहिए कि इस खानदान, ये खानदान जो है भुट्टो खानदान, कौन सी पाकिस्तान की तहरीक में शाहनवाज भुट्टो का आपने नाम सुना है, या इसके किसी दादा का नाम सुना है हकम जरदारी की? ये तो खिलाफ थे पाकिस्तान के, ये तो इनाम लेने वाले हैं गोरों से। शाहनवाज, सर शाहनवाज, क्योंकि इन्होंने तो गोरों के गोरों का साथ दिया। नवाब जूनागढ़ का दीवान था इसका दादा शाहनवाज भुट्टो, और उसके साथ गद्दारी की। बताए ना लोगों को ये। किधर से आप लीडर बन गए? कहाँ से आप पाकिस्तान की मुहिब वतन हो गए? लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारी हमारी जो रियासत है, हमारे जो फौज है, हमारी जो खुफिया एजेंसीज हैं, सब पता है उनको ये तो तारीख का हिस्सा है जो मैंने बताया। मैं कहानी नहीं सुना रहा हूँ, जाके गूगल पे देखें आप। और मैं अपने नौजवानों से, जो भी सिंध के बाशिंदे हैं, चाहे वो शहरों में रहते हैं, चाहे वो देहातों में रहते हैं, चाहे कराची में रहते हैं,
उनसे मैं ये अपील करता हूँ कि ज़रा जाके ज़मीनी हक़ाइक़ देखें कि इस मुल्क का दुश्मन कौन है। मैं बार-बार अपनी पिछली कई हफ़्तों की वीडियोज़ में ये कह चुका हूँ कि सिंध को आज़ाद करने की तहरीकें चल रही हैं और ये इनका एक बैकअप प्लान है ज़रदारी का और बिलावल ज़रदारी का, और ये इनकी हुकूमत सरपरस्ती कर रही है जीए सिंध के लोगों की, जो कराची में आके झंडे जीए सिंध के उठा के पाकिस्तान को गालियाँ दे रहे हैं। लेकिन मुझे अफ़सोस ये है कि फ़ौज क्या कर रही है? क्या मसलियत है आपको फ़ौज की? कोई और अगर पाकिस्तान के खिलाफ बात करे तो उठा के आप उसको गायब कर देते हैं। उनका पता ही नहीं चलता वो कहाँ गए। लेकिन जब ये लोग शहर में आके कराची में, शहर में डाउनटाउन में आके नारे लगा रहे हैं और आप उसका तमाशा देख रहे हैं, तो इन लोगों को किस तरह से पाकिस्तान का कौमी मीडिया इनको ये लेकर आता है, उनको प्रमोट करता है। हारून रशीद साहब बड़े अच्छे एंकर हैं, बड़े अच्छे सहाफ़ी हैं, मैं उनकी कदर करता हूँ, बड़े अच्छे प्रोग्राम है, रेगुलर देखता हूँ। लेकिन मुझे अफ़सोस ये हुआ कि हारून रशीद साहब को तो मुझसे ज़्यादा पता है कि रसूल बख्श तालपुर की क्या हिस्ट्री रही है और किस तरह से ये कराची के लोगों के खिलाफ हैं। आपको ये सवाल करना चाहिए था कि जब उसने कहा कि उर्दू बोलने वाले और सिंधी बोलने वाले भाई-भाई हैं, तो फिर आपको ये पूछना चाहिए था कि आपने कब कोटा सिस्टम के खिलाफ नारा लगाया? और आपने कहा कि हम तो सब भाई-भाई हैं, तो ये हमारे बीच में दीवार क्यों है? कब आपने जो है सिंधई और सिंध शहरी के खिलाफ आवाज़ उठाई? कब आपने कहा कि नौकरियों में सबको नौकरियाँ मिलनी चाहिए, चाहे कोई भी ज़बान बोलते हों? ये सवाल करने चाहिए थे। आपने एक बयान उन्होंने दे दिया तो आप उसी के पीछे लगे हुए सारी कौम कि बड़ा अच्छा बयान दिया। वो देंगे, क्योंकि ये मुनाफ़िक लोग हैं, ये चीटर हैं, फ्रॉड हैं ये। यही बात करेंगे ये, क्योंकि इनको बैठना है टेलीविज़न पे, कौमी टेलीविज़न पे। ये तो उर्दू में बात नहीं करते। सिंध यूनिवर्सिटी में चले जाएँ, मेहरान यूनिवर्सिटी में चले जाएँ, एक कहीं पर बैनर आपको एक सेंटेंस उर्दू का नहीं मिलेगा लिखा हुआ। अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो अ, जाकर देखें आप, जाकर देखें आप। किसी एक जगह भी, आप सिंध सेक्रेटेरिएट में कराची में चले जाएँ, सब जगह सिंधी मिलेगी। आप एफआईआर जो फॉर्म है सिंध के में, जो थानों में, सब सिंधी में लिखी हुई हैं। जबकि वहाँ पर 50% से ज़्यादा गैर सिंधी बोलने वाले हैं, उनको सिंधी नहीं आती। ये है आपका हाल। कभी आप इक्वलिटी की बात छोड़ दें, आप क्या जानते हैं इक्वलिटी के बारे में? इसीलिए आप वो गंदी नाली के कीड़े हैं जो उसी में रहेंगे आप कभी। और इंशाल्लाह कराची आज़ाद होगा आप लोगों से। कराची एक बाइज़्ज़त तरक्की याफ़्ता पाकिस्तान का शहर होगा। कराची इंडिपेंडेंट होगा, कराची एक सूबा होगा और उसके लिए कराची के बाशिंदे बिला तफ़रीक सब कोशिश करेंगे, जद्दोजहद करेंगे। और आपके ये जो बैठा के आप अजरक पहना के लोगों को सिंधी नौजवानों को आप बेवकूफ़ बना के ये जो बातें करते हैं कि हम बच्चे-बच्चे को काट देंगे और मार देंगे और कर देंगे, तो ये सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारी जो उर्दू बोलने वाले हैं या महाजिर हैं जो शहरों में रहते हैं, उनकी अपनी गलतियाँ हैं कि आपको ढील दे दी और आपस में डिवाइड हैं। कल अगर ये सब इकट्ठे हो गए और होंगे एक दिन इकट्ठे और आपके खिलाफ खड़े हो गए, तो कराची उस वक़्त सिंध से अलग हो जाएगा, क्योंकि अलग होना चाहिए, क्योंकि अलग था। इसको आपने ब्लैकमेलिंग को, फ़ौज को ब्लैकमेल करके आपने ये बनीनुर तोड़वाया और आपने सिंध में कराची को शामिल किया। महाजनों की, कराची की अक्सरियती अवाम की गलती ये है कि उस वक़्त वो खामोश रहे। खामोश नहीं रहना चाहिए था। अब सवाल ये है कि पंजाब को, क्योंकि 20 लाख 30 लाख पंजाबी कराची में रहते हैं। पठानों को जो 20-30 लाख के रहते हैं, सब उनकी मईशत, उनके कारोबार, उनके सारी चीज़ें, नौकरियाँ कराची में हैं। उनको बोलना चाहिए कि कराची को एक इंडिपेंडेंट स्टेटस दें, सिंध से अलग करें उसको। उसको एक बिज़नेस सिटी के तौर पे मेट्रोपॉलिटन सिटी बनाएँ, कराची की अपनी गवर्नमेंट बनाएँ। क्योंकि कराची का मुस्तकबिल पाकिस्तान के मुस्तकबिल के साथ जुड़ा हुआ है। इस पर रियासत को कुछ करने की ज़रूरत है। बार-बार हम कह रहे हैं कि गवर्नर राज लगा के इनको ठीक किया जाए। ये जितने सिंध के जो अ, गद्दार वतन है पाकिस्तान के खिलाफ, जो अब आके पाकिस्तान के कौमी टेलीविज़न पे बैठ के दोगली बातें करते हैं। यही मुझे कहना था। उम्मीद है कि आप लोग इस पे गौर करेंगे और आप तारीख़ का जायज़ा लेंगे, इनकी बातों में नहीं आएँगे। जो ये आजकल बातें इन्होंने फैलाई हैं पलीजों ने, और ये बड़ी हमदर्दी ज़ाहिर कर रहे हैं, लेकिन यही लोग हैं जिन्होंने हमारा इस्तेसाल किया है और हमारे नौजवानों को कत्ल किया है। हज़ारों नौजवानों के कत्लों के भी जो है ना, अ अ, कत्ल करने वालों में इनका नाम है। फिर इंशाल्लाह आप लोगों से बात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।
धन्यवाद।